और इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। बीजेपी ने अपने 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी धनवार से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट दिया। मीरा मुंडा पोटका से उम्मीदवार होंगी। चंपई सोरेन पूर्व सीएम सरायकेला से लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से बीजेपी का टिकट। इस सबके बीच रघुवर दास की तरफ से पूर्णिमा दास को जमशेदपुर ईस्ट से टिकट दिया गया है। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से टिकट मिला है। बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 68 विधानसभा की सीटें हैं जो समझौते के तहत बीजेपी के खाते में आई हैं और 66 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की ये लिस्ट, जिसमें तमाम वो बड़े नाम या बड़े चेहरे शामिल हैं जो कि या तो मुख्यमंत्री रहे हैं या फिर जो उम्मीदवार बनाए गए हैं उनके घर से कोई मुख्यमंत्री रहा हो। यह बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर झारखंड विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। चंपई सोरेन जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, लेकिन अगस्त के महीने में ही उन्होंने जेएमएम को छोड़ा था और बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है सरायकेला से। इसी साल अगस्त में पार्टी छोड़ी थी चंपई सोरेन ने। इसके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और अर्जुन मुंडा की पत्नियों को भी टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई हैं। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका से उन्हें टिकट यहां पर मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी धनवार से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस सब के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी में वो शामिल हो गई थी। चुनाव भी लड़ा लेकिन जीत नहीं पाई। अब विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है जामताड़ा से। तो इस पूरी लिस्ट में सभी को एडजस्ट करने की कोशिश की गई है, या कहें कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं झारखंड के जो कि अपना अपना प्रभाव रखते हैं अपने क्षेत्र में, उन सभी को कोशिश करने की दी गई है। और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, लोकसभा उपचुनाव के लिए भी बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और वायनाड से नाव्या हरिदास बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बिहार की 2 सीट तरारी और रामगढ़ से भी उम्मीदवारी का ऐलान बीजेपी की तरफ से यहां पर कर दिया गया है। राजस्थान की 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान, वहां भी उपचुनाव है। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी उम्मीदवार बनाई गई थी। वायनाड में 23 तारीख को वो नॉमिनेशन भी वहां से फाइल करने जा रही हैं। राहुल गांधी भी इस नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान उनके साथ होंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड से भी चुनकर आए थे रायबरेली के साथ साथ, और इस्तीफे के दौरान ही उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि दरअसल वायनाड से प्रियंका गांधी ही उम्मीदवार होंगी। और जैसे ही उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल उम्मीदवार बना दी गई थी प्रियंका गांधी। अब उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार नाव्या हरिदास से होगा। ये बड़ी और अहम खबर। इस हाई प्रोफाइल सीट पर सबकी नजरें इसलिए भी टिकी हुई है वायनाड पर क्योंकि 2019 में राहुल गांधी यहीं से सांसद बने थे और 5 साल तक रिप्रेजेंट किया था संसद में वायनाड को ही राहुल गांधी ने, और 2024 में दोबारा जीते लेकिन रायबरेली की सीट अपने पास रखी और इसके अलावा उन्होंने वायनाड की सीट को छोड़ दिया था। वायनाड से फिर प्रियंका गांधी उम्मीदवार बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में इस सब के अलावा जहां जहां बाय इलेक्शन होने जा रहे हैं वहां पर भी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। असम की 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। विधानसभा की ये सीटें हैं। तो लोकसभा उपचुनाव के साथ साथ बीजेपी ने बाय इलेक्शन के लिए भी अपने उम्मीदवार जारी कर दिए हैं।